we are moving on CATIA. So what is CATIA? That full form is computer aided three-dimensional interactive application. But the means of computer aided three-dimensional interactive application is that full form of CATIA. अब ऐसा क्यों बोला गया कि इतनी बड़ी फुल फॉर्म क्यों है? कैटिया की लोगों को यही नहीं पता होता कि कैटिया की कोई फुल फॉर्म है. कैटिया इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट विल बी डील विद द टर्म्स ऑफ पैरामीटर. क्लियर? व्हाट द मीन्स ऑफ पैरामीटर? पैरामीटर्स का मतलब आप इतना समझो, इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशन. क्लियर? That means CATIA is that parameter software or parametric software that deals in the terms of dimension. कैसे अभी मैं डिस्कशन करता हूं इस पे. CATIA का जो फर्स्ट वर्जन आया था that will come in 1975. Clear? CATIA is the product of Dassault. SYSTEMES. बेटा स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग गलत नहीं है. जो स्पेल है वो हम लोग इसे जो पढ़ेंगे, हाँ, दैट्स वन इज Dassault Systèmes, बट दैट्स वन इज, ये जर्मन कंपनी का सॉफ्टवेयर है तो वो लोग इसको सिस्टम्स बोलते हैं. ठीक है. सबसे पहला पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर था मार्केट में, जो सबसे पहले आया था वो Dassault सिस्टम ने इसे लॉन्च किया था. आज तक ये Dassault का ही प्रोडक्ट है. ठीक है. अब बात करते हैं जरा इनमें क्या क्या मॉड्यूल हम काम कर सकते हैं, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं. फर्स्ट वेल वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्केच. ओके, फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्केच. सो व्हाट इज स्केच, अभी मैं डिस्कस करता हूं आपसे. सेकंड वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैरामेट्रिक. व्हाट इज पैरामेट्रिक? सेकंड वन इज योर पार्ट मॉडलिंग. Third one is your assembly. Fourth one is your drafting. Fifth one is your surface. Sixth one is your sheet metal. This one is your basic module. आप 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस लेवल पे जो भी बंदे होते हैं वो इन मॉड्यूल्स में काम करते हैं. क्लियर? अब स्केचर में हमें क्या करना है, पार्ट में हमें क्या करना है, एक लाइन में जरा इसे पहले देखते हैं. स्केच, कहीं पे भी वर्ड आएगा स्केच, दैट मींस वी आर ड्रॉ द प्रोफाइल. हमें कुछ भी बनाना है तो पहले हमें स्केच में एक प्रोफाइल ड्रॉ करनी पड़ती है. विदाउट प्रोफाइल हम कुछ भी नहीं कर सकते. हमें यह भी बताना होता है प्रोफाइल कैसी है, व्हाट द शेप ऑफ द प्रोफाइल एंड व्हाट इज दैट पैरामीटर ऑफ द प्रोफाइल. सेकंड फेज आता है, इज दैट पार्ट ऑफ पार्ट मॉडलिंग. व्हाट द मींस ऑफ पार्ट मॉडलिंग? दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें कुछ वैल्यूमेट्रिक चीजें ऐड करेंगे. हम उसमें कुछ वैल्यूम देंगे, हम उसका कुछ वेट देंगे, कुछ मास देंगे, हम उसको एक सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट करेंगे. थर्ड फेज इज योर असेंबली. असेंबली इज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स. मतलब आपको एक मशीन बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, दैट्स वी क्रिएट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. हम नंबर ऑफ पार्ट्स बनाएंगे और उनको लाके एक जगह पे असेंबल करेंगे, जैसे जिसकी पोजीशन होगी, डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ स्केलेटन. ड्राफ्टिंग में हम लोग उसकी डिटेलिंग देते हैं, क्योंकि जो डिजाइन हम बना रहे हैं उसे हमें मैन्युफैक्चर भी करवाना होता है. मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, जब हम उसकी डिटेलिंग देंगे. डिटेलिंग कैसे देंगे? इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, इन द टर्म्स ऑफ व्यूज. सरफेस डिजाइनिंग कैटिया का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है. जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आप देखोगे होंडा हो गया, टाटा हो गया आपके, ठीक है. अब आउटसाइड ऑफ इंडिया जाओगे, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दैट्स इज बेस्ड ऑन सरफेस डिजाइन. वो सरफेस डिजाइनिंग में काम करते हैं. सरफेस में हम लोग क्या बनाते हैं, गाड़ी का जितना भी पार्ट आपको आंखों से दिखता है, इज दैट इट कॉन्टेक्ट विद दैट एयर रेजिस्टेंस. एरोप्लेन की जो बॉडी हो गई, दैट कॉन्टेक्ट विद दैट एयर रेजिस्टेंस, उसको हम लोग सरफेस डिजाइनिंग में डिजाइन करते हैं.
लास्ट वन इज योर शीट मेटल। बेटा शीट मेटल फैब्रिकेशन अलग होता है, उसमें कुछ थिकनेस की लिमिटेशंस है और शीट मेटल के हैव द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इस शीट मेटल अगर जो है तो उसमें बेंड होना चाहिए, अगर जो शीट मेटल है तो उसमें रिलीफ होना चाहिए, इज दैट टाइप्स ऑफ। तो शीट मेटल की डिजाइनिंग अलग ही होती है। ये बेसिक मॉड्यूल्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। अब हम चलते हैं जरा सॉफ्टवेयर में, और दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्केच। हम स्केच में कैसे काम करते हैं, स्केच में हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड नाउ वी कन्वर्ट इनटू व्हाट पार्ट। आफ्टर दैट आपको मैं ड्राफ्टिंग और असेंबली, ये मैं आपको सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप थोड़ा बहुत काम करके देखोगे। क्लियर? तो चलते हैं सबसे पहले 10 वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्केच। आप देखोगे कैटिया का बेटा ये सॉफ्टवेयर है, दैट्स कैटिया V5 R20 R21 V6, ये इसके वर्जन्स हैं। हम लोग जो काम करते हैं हम लोग V5 कराते हैं, V5 इंडस्ट्रीज यूजर है, V6 फेलियर है इनका। तो V5 हम लोग ओपन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, इस प्रोसेसिंग टाइम नियर अबाउट। DS that means Dassault System and CATIA is that full form, मैं आपको बता चुका हूं, that full form is computer aided 3-dimensional interactive application। अब आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाना है, सो वी नीड इंजीनियरिंग। कुछ लोगों को लगता है दिस सॉफ्टवेयर में सारे टूल्स हैं, हम लाइन खींचेंगे, हम चीजों को बना लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने बोला आपको M20 की थ्रेड बनानी है, तो आप आपको टैब का मतलब पता होना चाहिए। दैट मींस इफ यू हैव इंजीनियरिंग तो आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो, इंजीनियरिंग नहीं है सॉफ्टवेयर के टूल्स आप चला सकते हो, बट आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। अब आप देखोगे जब भी आप कैटिया को ओपन करोगे, यू गेट दैट इंटरफेसेस लुक लाइक दैट। सबसे पहले जो विंडो ओपन होगी दैट्स वन इज योर प्रोडक्ट विंडो। प्रोडक्ट का मतलब होता है इज द टाइप्स ऑफ असेंबली, दैट मींस वी आर असेंबल सम कंपोनेंट्स। हमें क्या करना है, हमारे पास अभी कोई कंपोनेंट नहीं है, जस्ट एज इट यू कि आपके पास आपके सिस्टम में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स को बनाएंगे। हाउ कैन वी मेक, पहले आप इसको क्लोज कर दो। सबसे पहले प्रोडक्ट की विंडो ओपन होगी, फर्स्ट क्लोज द प्रोडक्ट विंडो। क्लियर? आपको प्रोडक्ट विंडो क्लोज करनी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट विंडो पे हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। आप इसको क्लोज कर दो। अब हमें क्या करना है, नाउ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू पार्ट। आप देखोगे आपको जाना है स्टार्ट, देन गो टू दैट मैकेनिकल डिजाइन एंड हियर इज दैट नंबर ऑफ ऑप्शंस, दे आर द वर्क बेंच। आप देखोगे शेप हैव द नंबर ऑफ ऑप्शंस, देखोगे यहाँ पे कई सारे ऐसे आपको मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। जैसे मैं आ गया सर्च इज स्टार्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल, और हमें क्या करना है, जस्ट वी गो फॉर द पार्ट डिजाइन। पार्ट डिजाइन पे आप क्लिक करोगे, जस्ट वी डायरेक्टली गो फॉर व्हाट, जस्ट वी गो फॉर व्हाट वी मेक। हमें क्या बनाना है, हमें उसका नाम डालना पड़ता है। ठीक है, जो भी हम बनाएंगे हम उसका नाम डालेंगे। सपोज दैट नाउ वी वांट टू क्रिएट अ गेम, मैंने दे दिया GEAR, जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब जो विंडो आपके सामने ओपन हुई है, दिस वन इज योर पार्ट विंडो, दिस वन इज योर पार्ट विंडो। हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्ट विंडो ओपन करके स्केच में जाना है, मतलब व्हाट वी वांट, हमें क्या बनाना है। आपको रेक्टेंगुलर शेप बनाना है, आपको सर्कुलर शेप बनाना है, आपको मटेरियल को ऐड करना, आपको मटेरियल को कट करना, दिस इज दैट पार्ट। ठीक है, एक सिंपल सा गेयर बनाते हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स में बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले नाउ वी मूविंग इन स्केच। स्केच के लिए आपको देखोगे एक ऐसा टूल बार देखना है, इज दैट लुक लाइक। आप बाय डिफॉल्ट अपने सिस्टम में कभी भी कैटिया को ओपन करोगे ओके, समवन आस्किंग अबाउट दैट PPT। ठीक है, तो PPT बेटा मैं दिलावर सर को दे दूंगा, दिलावर सर से आप लोग ले लेना जिसको भी जरूरी हो। Don't worry about the PPT. We will provide the video, a whole video. We have recorded the video, so we will provide the video. Okay? Okay. Thank you. देखो, now we just open the CATIA, thus we get that interfaces look like that. अब इसमें देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग कुछ कस्टम सेटिंग्स करके रखी हुई है। जैसे आप देखोगे आपको टूल बार्स ऐसे, जो मैं ये फ्लोट करवा रहा हूँ, ये टूल बार्स आपको ऐसे लगे हुए नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा काम होता है
व्हाट इज दैट इंटरफेस, मतलब आप इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, Mr. Sarfaraz, please off your camera. Mr. Sarfaraz Alam, please off your camera. Okay. सबसे पहले जस्ट वी रीसेट अवर टूल बार बाई डिफॉल्ट पोजिशन। हमने अपने टूल बार को रीसेट कर दिया एट डिफॉल्ट पोजीशन। आप देखोगे जस्ट टूल बार आर अरेंजिंग देयर। कैटिया सॉफ्टवेयर के अंदर जो टूल बार होते हैं दे आर फ्लोटिंग, वो उसको आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कहीं भी मूव करा के रख सकते हो। और मैंने आपको बोल दिया जस्ट सेलेक्ट स्केच एंड क्लिक ऑन प्लेन, आप स्केच बना लोगे, बट आपको स्केचर टूल बार तो मिलना चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखोगे एक छोटी सी पतली सी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, यहां से टूल बार को हम लोग फ्लोट करवाते हैं। दैट मीन्स पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप। आप जितने टूल बार्स हैं सारे टूल बार्स को निकाल के स्क्रीन पे रख सकते हो। क्लियर? सारे टूल बार्स आपके स्क्रीन पे आ गए। अब टूल बार्स को अपनी कंडीशंस, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप चाहते हो, जिधर भी आप ड्रैग करके रखना चाहते हो, आप जैसे यू प्लेस एंड ड्रैग, जस्ट यू प्लेस एंड ड्रैग, जस्ट यू प्लेस एंड ड्रैग। सारे टूल बार्स को मैंने अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। दिस वन इज योर वर्किंग प्लेन। ये वर्किंग प्लेन है जिनके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। हमें इसमें माउस से ऑपरेट करना है। बाकी सॉफ्टवेयर्स के अंदर माउस बड़ा इजीली चलता है। दैट मींस मूविंग स्क्रॉल अप एंड डाउन, प्रेस स्क्रॉल जस्ट इज लुक लाइक दैट, ऐसे इधर उठा के इधर रख दो, इधर रख दो, इज दैट वेरी इजी। बेटा ये मेरी प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं किसी भी चीज को बना के इस पर घुमा सकता हूं, ठीक है, या मैं किसी भी चीज को इसके ऊपर मूव करा सकता हूं। माउस ऑपरेशंस में अगर जो आपको जूम इन जूम आउट करना है, कोई भी एक चीज मैं बना लेता हूं फास्ट फॉरवर्ड में। यस, ठीक है। अब देखोगे इसको मैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जूम इन जूम आउट करवा सकता हूं, मैं इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रोटेट करवा सकता हूं, मैं अपने इसको अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जहां पे भी चाहूं वहां पे उठा के रख सकता हूं। अब ये काम मैं कर कैसे रहा हूं, दैट विल बी ऑपरेटेड बाय दैट हेल्प ऑफ माउस। दिस वन इज कॉल्ड योर माउस ऑपरेशन। माउस ऑपरेशन में आपको, आप अपने सिस्टम में ओपन करोगे तो आप माउस नहीं चला पाओगे। विदाउट माउस आप डिजाइन इंजीनियर नहीं बन सकते हो। ओके, राइट हैंड माउस एक डिजाइन इंजीनियर का राइट हैंड माउस होता है। एंड दैट्स इज दैट सेम थिंग। जैसे आपको पैन करना है तो पैन करने के लिए आपको स्क्रॉल को प्रेस एंड होल्ड रखना है, देन यू प्लेस योर ऑब्जेक्ट इज हेयर 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 हेयर। आप स्क्रीन पे उसको कहीं भी रख सकते हो। सेकेंड वन इज योर जूम इन जूम आउट। उसके लिए आपको स्क्रॉल को प्रेस करना है, राइट क्लिक को प्रेस करना है, देन राइट क्लिक को रिलीज कर देना है, बट स्क्रॉल अब भी आपका प्रेस है। दैट मीन्स प्रेस एंड होल्ड स्क्रॉल बटन, press right click, release right click and move the mouse. So for the zoom in zoom out, just press and hold scroll button with right click, release right click, just make it zoom in zoom out. Got it? For the rotation, press and hold scroll button, press and hold right click and move mouse. Clear? Press and hold scroll button, press and hold राइट क्लिक एंड मूव माउस। दोनों को आपको दबा के रखना है, फिर आपको माउस को हिलाना है, देन आपका रोटेशन परफॉर्म होगा। क्लियर? तो फर्स्ट हाउ टू इंटरैक्ट। अब देखो आपको करना क्या है,
अब हमें क्या करना है, नाउ वी आर मूविंग इन स्केच। सबसे पहले हम स्केच में चलेंगे। नाउ वी आर डिलीटिंग इट, इसको मैंने हटा दिया और अब मैं चलता हूं इन स्केच। थोड़ा सा ध्यान देना। उसके लिए आपको करना क्या है, सेलेक्ट स्केच एंड द सेलेक्ट एनी प्लेन। जिस प्लेन पे आप बनाना चाहते हो, जिस व्यू पे आप काम करना चाहते हो, जब आप डिटेल डिजाइनिंग करोगे तो आपको इन चीजों के बारे में बताया जाएगा। नाउ वी सेलेक्ट इट। हमें क्या करना है, नाउ वी वांट टू मेक अ गेयर। किस फॉर्म में, थोड़ा सा ध्यान देना। हेयर इज दैट टूल। जैसे आप पेपर पे काम करते हो या पेपर पे चीजों को बनाते हो, इज दैट सेम थिंग आर देयर। यहाँ पे देखोगे हैदर टूल्स। जैसे आपको रेक्टेंगल बनाना है, सर्कल बनाना है, आप इधर देखोगे हैदर टूल्स आर देयर, हैदर टूल्स आर देयर। मुझे क्या करना है, नाउ वी वांट टू मूव अकॉर्डिंग टू द सर्कल। सो वी सेलेक्ट द सर्कल, प्लेस द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द सर्कल। सबसे पहले ऐसे हम पेपर पे बनाते हैं। अगर जो मैं बोलूं जस्ट वी ड्रॉ अ सर्कल, तो आप क्या करोगे, आप पेंसिल लोगे और एक सर्कल को ड्रॉ कर दोगे। ये सर्कल है? नहीं। ये सर्कल है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक सर्कल का सेंटर डिफाइंड नहीं होगा आप सर्कल को नहीं बना सकते हो। तो सर्कल को डिफाइन करने के लिए जस्ट वी वांट सेंटर एंड वी वांट रेडियस और डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? अब देखो बेटा यहाँ पे, नाउ वी सेलेक्ट अ सर्कल। सर्कल का सेंटर मैंने बिल्कुल बीचों बीच में रखा। दैट पोजीशन इज 0,0। आप इसको कर्सर पे देख सकते हो, दिख रही है। सेलेक्ट, ड्रॉ। ओके, आप देखोगे ये सर्कल अभी बड़ा छोटा हो सकता है, मुझे इसको वैल्यू देनी है। तो डायमेंशन के लिए आपको सर्कल को सेलेक्ट करना है एंड हियर इज द टूल बार। दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रेंट। ठीक है, व्हाट द मीन्स ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज कंस्ट्रेंट? सर फिक्स्ड वैल्यूज। फिक्स्ड वैल्यूज। और कोई? रेस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस। देखो बेटा, दोनों चीजें अपने में ठीक है। फिक्स्ड वैल्यूज इज द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, दिस वन इज कॉल्ड योर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर मैंने एक सर्कल बनाया, मुझे इसको क्या करना है, ये जो ये बढ़ रहा है घट रहा है, अगर जो मुझे इसे रोकना है तो मुझे इसको एक डायमेंशन देनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द साइज ऑफ द सर्कल, मैंने प्लेस कर दिया, दिख गया। इसे मुझे चेंज करना है, जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट। मैंने क्या कर लिया, नाउ वी पुट 200। व्हाट इज 200? 200 mm। बाय डिफॉल्ट कैटिया mm यूनिट्स में चलता है, आप यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हो, बट जब भी आप कैटिया को बाय डिफॉल्ट चलाओगे दे आर रनिंग ऑन mm सिस्टम। ठीक है, चेंज कैसे करना है, क्या सेटिंग्स, उसकी सेटिंग्स हैं। ठीक है, आप टूल्स में जाके ऑप्शन में जाके चीजों को चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट अभी आप ये मान के चलो दे रनिंग ऑन 200 mm। ये मैंने वैल्यू दी है इसे। अब इसको मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूं। जैसे अगर जो मुझे कोई ये गेयर बनाना है तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक बेस सर्कल चाहिए। मैंने एक बेस सर्कल ले लिया। बेस सर्कल को मैंने, देखोगे आप, इज दैट मेकिंग दैट, इज दैट कंप्लीट? वी हैव अ सर्कल। सर्कल में कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए, कोई भी एज नहीं होनी चाहिए, कोई भी एज कुछ नहीं होना चाहिए। इज दैट ओनली अ सर्कल इज देयर। हैव डायमीटर इज 200 mm। अब आपको क्या करना है, एग्जिट फ्रॉम स्केच। आपको स्केच से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, वॉल्यूम ऐड करना है। मैंने एग्जिट कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे, हियर इज द पैड। व्हाट द मीन्स ऑफ पैड? पैड ऑलवेज यूज टू ऐड मटेरियल नॉर्मल टू द स्केच। मतलब अगर जो आप एक रेक्टेंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल को नॉर्मल डायरेक्शन में खींच के ये क्या बना देगा, एक पूरा का पूरा बॉक्स बना देगा। दैट मीन्स मेकिंग अ बॉक्स। आपने सर्कल बना रखा है, सर्कल को खींच के ये क्या बना देगा, दिस मेकिंग अ सिलेंडर। क्लियर? जो भी आप बनाओगे उसके नॉर्मल डायरेक्शन में मटेरियल को ऐड करेगा। तो हमने क्या ले लिया, नाउ वी सेलेक्टेड पैड। आप देखोगे नॉर्मल डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होना स्टार्ट हो गया। दिख रहा है? कितनी वैल्यू है? इज दैट वैल्यू इज 20 mm। 20 mm इसकी क्या है, दैट वन इज द हाइट। आप थोड़ी वैल्यू और कर देते हैं। इज दैट टेकिंग हियर अबाउट 25। यस, यू कैन चेंज। क्लिक ऑन प्रीव्यू, क्लिक ऑन ओके। वी हैव अ बेस इज लुक लाइक।
मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखोगे हमें चेंजेस करने हैं, जैसे मुझे 200 नहीं चाहिए था, सपोज दैट जस्ट वी वांट 150, so just double click on sketch and change the parameter of the sketch. So this one is called your parametric software. ये आप AutoCAD में नहीं कर सकते हो because AutoCAD is the non parametrical software. AutoCAD में अगर जो आपने 200 mm का एक सर्कल बना दिया है और उसको 150 mm में करना है तो आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा और 150 mm का एक नया सर्कल डालना पड़ेगा, because AutoCAD is your drafting software. CATIA, SolidWorks, Unigraphics, Proe, Creo, they are that parametrical software. Here we can change the parameter at the number of times. कोई limitation नहीं है. The parameter can be added. Clear? Just click. अब देखोगे ये change हो गया. हमें इसकी thickness change करनी है. Just double click on that. Here is the value. जो मैंने दी थी is that 25. Clear? आपको change करना है. Now we want 20. So just click preview. Click on OK. This change that value. Got it? अब मुझे क्या करना है, मैंने बेस सर्कल बना लिया. नाउ वी वांट टू क्रिएट अ टीथ ऑन दिस, क्योंकि हम एक गेयर बना रहे हैं. गेयर कुछ ऐसा है. मैंने कोई रेफरेंस नहीं उठाया, डायरेक्टली जस्ट वी मेक अ सर्कल. और हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे ऐसे एक टीथ क्रिएट करना पड़ेगा विद सम फिलेट्स, विद सम ड्रेस अप फीचर्स. ओके, जस्ट इज लुक लाइक. पहले हम एक टीथ बनाएंगे एंड देन वी मेक अ कंप्लीट गेयर. अब देखोगे तीत बनाने के लिए अगेन वी मूव इन स्केच. कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना. सेलेक्ट इट, अगेन सेलेक्ट अ फेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन सेलेक्ट अ प्लेनर फेस इन अ सॉफ्टवेयर. ओके, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी ड्रॉ द शेप ऑफ द टीथ. Yes. Given the parameter, what the value, so just select this for the reference. Now we go for the trimming. Just done. Now want to plate some fillet on that. Directly put that value of radius 4. So what is the use of fillet? Yes, fillet का क्या use है? Done. Remove the Now shaft. given making the what? A differential surface. Right click, allow symmetry. Just make it. Fillet is used to reduce your stress concentration at corner. अगर जो आप कॉर्नर को शार्प रखते हो तो कॉर्नर्स जल्दी ब्रेक होते हैं, क्योंकि वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. फिलेट हमारी क्या करती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करती है. ठीक है, और just put that value is taking near about 95. Is that your PCD? Just click, just go for the pad, reverse. Okay, now we want some dress up feature on that. थोड़ा सा इसको सजाते हैं, थोड़ा सा इधर से भी सजाते हैं. That will be a look like. Okay, अब देखो बेटा, now we select, क्योंकि मुझे number of teeth चाहिए. So directly we select and we want to create the number of copies. The number of copies can be created by the help of what? By that help of pattern. हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पैटर्न का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मैं सर्कुलर कॉपीज क्रिएट करना चाहता हूं. सो वी सेलेक्ट अ सर्कुलर पैटर्न. क्लिक ऑन दैट. मुझे क्या करना है, जस्ट वी वांट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं जस्ट दिस वन, जो मैंने बना रखा है पैड, एंड जो मैंने फिलेट लगाई है. दोनों को मुझे क्या करना है, पैटर्न करना है. हियर इज दैट सेलेक्टेड, 2 एलिमेंट्स आर देयर. मुझे क्या करना है, जस्ट वी वांट टू क्रिएट दैट नंबर ऑफ कॉपीज. सर 2 एलिमेंट्स कौन से? बेटा 2 एलिमेंट्स, हमने 2 फीचर्स बना रखे हैं. एक देखो, मैंने जो ये पैड किया था, जो मैंने ये तीत बनाया था फर्स्ट,
एंड सेकेंड वन इज योर फिलेट, जो मैंने ये फिलेट लगाई है दोनों एज पे. क्लियर? Just click on OK. Select both teacher by the help of this. This one is your tree. Click. Now we want to make it complete. आप कितनी कॉपी चाहते हो? Suppose that we want to create that 8 teeth. Select a reference about this. दिख रहा है? Now increase the number of copies. Preview. They are not taking that fillet. Fillet को बाद में मैनुअली बनाना पड़ेगा. Just take it pad, circular, select that number, reference, just click on preview. Okay. अब मुझे number of teeth बढ़ाने हैं. So आप number of teeth बढ़ा सकते हो. They directly calculate that angle. Okay. देखो, अब देखो मैंने केवल एक टूल यूज किया है और मैंने 2 टूल यूज किए हैं जस्ट टू क्रिएट दिस गियर. मुझे इसके बीच में एक साफ्ट माउंट करानी है. देखो मैं साफ्ट के लिए क्या करूंगा, जस्ट वी मेक अ होल. Given the value is that 50, the diameter of the shaft is 50. Exit. Now done. Just click on OK. ये मैंने gear बना लिया. Now we want to save it. Just file, save on desktop. Name is gear and save it. Now we want to create a shaft. ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक शाफ्ट क्रिएट करनी है जिसके साथ में इसकी असेंबली कर सकूं. सो जस्ट क्लोज इट, स्टार्ट न्यू पार्ट डिजाइन. वी पुट दैट नेम द शाफ्ट. क्लिक ऑन ओके. ओके, शाफ्ट बनाने के लिए आप लोग मुझे बताओगे मुझे क्या करना है. जस्ट वी सेलेक्ट स्केच, इंटर इन स्केच, draw a circle of diameter what? 50. Okay, it's make 50. Shaft की length After requirement. depends on requirements. Give that value. You can increase. Now we put that is taking 300. It's taking as a preview. This one is look like. मुझे शाफ्ट पे कुछ मटेरियल देना है. सो यू डायरेक्टली प्लेस द मटेरियल ऑन, सॉरी, यू डायरेक्टली प्लेस द मटेरियल ऑन अ शाफ्ट बाय दिस. यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ मेटल्स मिल जाएंगे. एक चलो एल्युमिनियम, आयरन ले लो सर. एक मिनट बेटा, आयरन ले लेते हैं. सेलेक्ट एंड प्लेस इट. जस्ट क्लिक ऑन ओके. अब देखो आयरन मटेरियल तो आपने डाल दिया बट वो दिख नहीं रहा है. दिखने के लिए आपको रियल स्टिक में जाना पड़ता है. सो इट्स आयरन रॉड. ओके, इट्स आयरन रॉड. इसको मैं कर लेता हूं सेव ऑन डेस्कटॉप. हियर इज द शाफ्ट, जस्ट सेव इट. ओके, अब हमने 2 चीजें बनाई हैं. एक हमारे पास गियर है और एक हमारे पास क्या है, दस वी हैव अ शाफ्ट. दोनों को मैंने जस्ट सेव ऑन अ डेस्कटॉप. मैंने इन दोनों को डेस्कटॉप पे सेव कर लिया. अब हमें क्या करना है, इज दैट नेक्स्ट फेज वी गो फॉर व्हाट, वी गो फॉर असेंबली. क्योंकि फॉर द क्रिएटिंग दैट असेंबली, मैंने आपको सबसे पहले बताया था असेंबली में जस्ट वी क्रिएट दैट नंबर ऑफ पार्ट्स, और नंबर ऑफ पार्ट्स को उठा के हम लोग असेंबल करते हैं. मैं आपको असेंबली के कुछ सैंपल्स दिखाता हूं जो बाय अ प्रोजेक्ट चलते हैं. ठीक है, सॉरी, जैसे देखोगे ये पर्टिकुलर एक मोल्ड की ड्राइंग है. अब इसमें आप देखोगे देयर इज दैट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. इसमें देखोगे आप बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो यूज हुए.
ठीक है, अगर जो मैं दिखाऊं द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर, दिख रहा है, जो मोल्ड बनना है वो इस ऑब्जेक्ट का मोल्ड बनना है, इस ऑब्जेक्ट को पहले पार्ट मॉडलिंग में बनाया गया है एंड आफ्टर दैट दैट्स वी गो फॉर द असेंबली, और इनकी क्या की गई, असेंबली की गई। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन है, इसीलिए मैंने केवल 2 कंपोनेंट्स लिए हैं। दिस वन इज योर कंप्लीट प्रोजेक्ट, ये आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें क्या किया गया, ये पूरा मोल्ड है जो तैयार किया गया है, ऐसे दिख रहा है, इज दैट कंप्लीट असेंबली ऑफ योर मोल्ड। इसके अंदर देखोगे हैव द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स हैव अ डिजाइन। आप देखोगे ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स हैव अ डिजाइन। आप किसी भी कंपोनेंट को ओपन कर लो, या दिस वन इज द कंपोनेंट, और देखोगे ये टूल्स को यूज करके ये कंपोनेंट बनाया गया, दिख रहा है, इज दैट गो फॉर द एज एंड ऑल द थिंग्स। या हर कंपोनेंट को आप इंडिविजुअली बना के देन वी गो फॉर द असेंबली, सेलेक्ट एनी कंपोनेंट देन वी गो फॉर द असेंबली। अब जो सेकंड पीरियड, जो सेकंड सेशन होगा हमारा, उसमें हम लोग जो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं उनकी असेंबली करेंगे एंड आफ्टर दैट दैट्स वी गो फॉर द डिटेलिंग ऑफ दैट, कि उसकी हम लोग डिटेलिंग कैसे प्लॉट करते हैं। हमें किसी को प्लॉट करके देना है तो हम उसको प्लॉट करके कैसे शो करेंगे या डिस्प्ले करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? यस। अब yes, sir. अब yes, sir. हम लोग चलते हैं, जरा असेंबली करके देखते हैं, ठीक है, उन्हीं दोनों चीजों की जो हमने बनाए हैं। तो सबसे पहले असेंबली में जस्ट वी गो फॉर व्हाट, जस्ट वी गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट। जो 2 चीजें हमने बनाई हैं हम उनको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। तो असेंबली के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन एंड दैट वी गो फॉर व्हाट, दैट वी गो फॉर असेंबली। असेंबली में आ गए हम। असेंबली में आने के बाद देखो हमें करना क्या है, इज दैट नो कंपोनेंट्स आर देयर एंड द टूल बार्स आर चेंज्ड। देखो ये पार्ट मॉडलिंग के टूल बार नहीं है, देख रहे हैं, ये सारे टूल बार्स आपके चेंज हो जाएंगे बिकॉज असेंबली इज दैट अनदर एनवायरमेंट। हियर वी जस्ट असेंबल द कंपोनेंट्स। आप कई सारे कंपोनेंट्स को असेंबल कर सकते हो। उसके लिए आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स पहले सैंपल में देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया, ये पूरा स्क्रू जैक है। इसमें देखो कि आपको पूरी स्क्रू जैक की असेंबली दिखाई देगी। ओके, आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देख सकते हो। दिस वन इज लुक लाइक, देखो इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स बना के उनकी असेंबली की गई है। क्लियर? ऐसे ये कुछ प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। आप और देखोगे फाइल, जस्ट सेलेक्ट, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इज दैट this one, या दिख रहा है, ये केवल कार्बोरेटर की असेंबली है। देखो, एंड दिस वन इज ऑल्सो क्रिएटेड हैव द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब हमने क्या कर रखा है, हमने 2 कंपोनेंट्स क्रिएट किए। नाउ वी गो फॉर द असेंबली। जस्ट क्लोज इट, स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन एंड जस्ट वी गो फॉर द असेंबली। क्लियर? अब हमें क्या करना है, जो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं, असेंबली भी 2 तरीके की होती है, इज दैट टॉप डाउन एंड बॉटम अप।
जब आप डिटेल डिजाइनिंग करोगे तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बॉटम अप क्या होता है, टॉप डाउन क्या होता है, हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, इज दैट पार्ट ऑफ असेंबली। ठीक है, स्केचर जब आप सीखोगे तो दिस स्केचर टेकिंग नियर अबाउट 10 आवर्स, 10 आवर्स में लगभग स्केचर होता है। ओके, एंड आप पार्ट मॉडलिंग में आओगे जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी इंक्लूड होती है। अगर जो मैं केवल क्लासेस दूंगा तो 5 से 6 आवर्स लगते हैं। आफ्टर दैट पार्ट मॉडलिंग दैट्स इज टेकिंग नियर अबाउट 30 आवर्स, 30 घंटे उसको लग जाते हैं जिसमें आपकी प्रैक्टिस इंक्लूड होती है। देन असेंबली टेकिंग दैट नियर अबाउट 6 आवर्स, ड्राफ्टिंग ऑल्सो 6 आवर्स। ओके, तो ये पर्टिकुलर सबसे बड़ा जो मॉड्यूल होता है वो पार्ट मॉडलिंग का होता है। पार्ट मॉडलिंग में आप जितनी मेहनत करोगे आप उतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को स्कैटिया में बना सकते हो। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने पार्ट्स को सेव किया उसको लेके यहाँ पे आना है। सो जस्ट वी गो फॉर व्हाट, इंसर्ट, एंड जस्ट वी गो फॉर व्हाट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। Existing, what the means of component is that component is that same as part. Got it? Select existing component, इसमें डालना है come puts in this product। इस प्रोडक्ट में मुझे असेंबल करना है। देखो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इंसर्ट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, इज दैट नथिंग इज देयर, इज नथिंग इज देयर। जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, ओके, अब ये मेरे से पूछेगा वेयर इज योर पार्ट, आपने जो पार्ट्स बनाए हैं उनको आपने कहाँ पे सेव किया। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक पार्ट को कॉल करनी पड़ती है। अब हम कौन सा पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि असेंबली तो बहुत बड़ी होती है एंड देयर इज द नंबर ऑफ पार्ट्स। आप एक सिंपल असेंबली करोगे दिस टेक नियर अबाउट मिनिमम 20 पार्ट्स, छोटी सी असेंबली करोगे दैट टेक्स नियर अबाउट 20 पार्ट्स। अब 20 पार्ट में सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा, दे आर माउंट ऑन फाउंडेशन। ऐसा पार्ट आएगा जो फाउंडेशन पे माउंट होगा, मशीन का वो पार्ट आएगा जो फिक्स रहता है, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। मेरी बात समझ गए? कोई भी मशीन आप देखोगे उसका एक पार्ट ऐसा जरूर होगा जो फिक्स होगा, जिसकी मूवमेंट नहीं होगी, जस्ट रिलेटिव टू द ग्राउंड। अभी ऐसा देखा है पूरी की पूरी मशीन ग्राउंड पे इधर उधर भागती हो? यस, व्हील्स रोटेट होते हैं, गाड़ी की पूरी बॉडी रोटेट नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हमें क्या लेना है, नाउ वी सेलेक्ट, जैसा कि मैंने बोला सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा अपनी शाफ्ट, तो हम शाफ्ट को उठाते हैं, दिस वन इज योर शाफ्ट एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब आपकी शाफ्ट यहाँ पे आ गई है। हमारा जो असेंबली में मेन काम होता है दिस इज दैट पार्ट ऑफ कंस्ट्रेंट एंड मूवमेंट, इसको हम हटा देते हैं। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इज दैट कंपोनेंट ऑफ व्हाट, शाफ्ट। जो आपको सामने दिखाई दे रही है दैट्स वन इज योर शाफ्ट। इसको हम कहीं भी अभी मूव करा सकते हैं, इट्स फ्री टू मूव इन स्पेस। दिख रहा है, ये इधर आ सकती है, ये इधर आ सकती है, ये इधर इधर कहीं भी जा सकती है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपोनेंट को फिक्स करना है, इज दैट फिक्स कंस्ट्रेंट्स आर देयर। दैट कंस्ट्रेंट्स मींस इन द टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? yes, और असेंबली हम किसकी करेंगे, असेंबली दिस वी मेक, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे उसकी हम असेंबली करेंगे। क्लियर? अब मैं ऐसा भी तो कर सकता था क्या कि मैं एक शाफ्ट बना देता ऐसे पार्ट मॉडलिंग में, और इस शाफ्ट के ऊपर मैं एक ऐसे ऐसे गियर बना देता पार्ट मॉडलिंग में, ये भी तो मैं कर सकता था। बट मैंने दोनों को अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि शाफ्ट के रिस्पेक्ट में गियर की मूवमेंट जो होगी वो क्या होगी, इंडिविजुअल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे आपका हैंड है तो ईच एंड एवरी फिंगर विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, हैव अ डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। विद दैट सेम थिंग इन द सॉफ्टवेयर हम उसकी असेंबली करते हैं जिसकी मूवमेंट अदर पार्ट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव हो। क्लियर? देखो मैंने क्या कर लिया, मैंने शाफ्ट को बुला लिया, शाफ्ट को हम सबसे पहले फिक्स कर देंगे। फिक्स करने का मतलब ये नहीं कि ये मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट इज डन, बट जो अदर कंपोनेंट्स आने वाले हैं उनके रिस्पेक्ट में ये क्या है, डिफाइंड है। क्लियर? यस सर। अब देखो बेटा,
मैंने साफ्ट ले ली, अब मुझे क्या चाहिए, नाउ वी वांट टू क्रिएट अ प्लेस अ गियर, सो डायरेक्टली जस्ट वी मूव आउट, इंसर्ट existing component, प्रोडक्ट, जस्ट गो टू द डेस्कटॉप, और मैंने क्या कर लिया, नाउ वी सेलेक्ट जस्ट योर गियर, ओके, क्लिक ऑन ओके, देखो आपका गियर, बट गियर जो है अब उसको हमें मूव कराना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, हियर इज द टूल बार, दैट्स वन इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन को ओपन करो, विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रेंट चेक करो, आप देखोगे आपका गियर अभी कहीं भी मूव कर सकता है, ये साफ्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड नहीं है, दिख रहा है, देखो गियर की मूवमेंट किधर भी हो सकती है, ये साफ्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड नहीं है, ये रोटेट भी कर सकता है, देखो दिख रहा है, क्योंकि साफ्ट के रिस्पेक्ट में अभी इसकी कोई भी पोजीशन डिफाइंड नहीं है, इट्स फ्री टू मूव इन स्पेस। अब हम करेंगे क्या, बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट जस्ट वी गो फॉर व्हाट, जस्ट वी गो फॉर रिस्ट्रिक्शन। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहले इसकी हम एक्सिस से, क्योंकि हमें क्या करना है, साफ्ट को इसके अंदर डालना है, प्लेस करना है, प्लेस करने के लिए व्हाट वी वांट, दोनों की एक्सिस टू एक्सिस अगर जो मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये अलाइंड हो जाएंगे एक दूसरे से, सेलेक्ट axis of this, select axis of this, now we go for update, और देखोगे ये दोनों एक दूसरे से अलाइंड हो, दिख रहा है। अब आप मूवमेंट करने के लिए आते हो, नाउ वी गो फॉर मैनिपुलेशन, आप कहते हो ये मूव हो जाए, ठीक है, दिस वन इज मूव इज अलोंग द शाफ्ट, ये ना तो ऊपर जा सकता है अब, ना तो ये लेफ्ट और राइट जा सकता है, दिस ओनली मूव इन दिस डायरेक्शन, ये इधर से इधर आ सकता है, क्लियर। सर एक बार एक्सिस को फिर से मैच करके दिखाइए ना। देखो बेटा, हटा देता हूं मैं, यहां पे देखोगे आपका कंस्ट्रेंट यूज हो गया है, दैट्स वन इज कोइंसिडेंट, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। अब आप देखोगे इसकी मूवमेंट फ्री है, ये कहीं भी मूव कर सकता है, दैट्स हैव रोटेशन इज डन, ये तो एक मूवमेंट है ही है, एक मूवमेंट इसकी इस डायरेक्शन में है, एक मूवमेंट इसकी ऊपर नीचे है, तो दिस वन इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें ऐसा पढ़ाया गया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर, इज दैट मोशन इन एक्स, मोशन इन वाई एंड मोशन इन जेड, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं सॉलिड बॉडी की बात कर रहा हूँ, आप मॉलिक्यूल्स में मत जाना, वाइब्रेशनल मत कंप्यूट करना, बोलना नहीं सर 9 होती हैं, इट्स ओनली 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, हम केवल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब आप x के अबाउट ट्रांसलेशनली मूव कर सकते हो, आप y के अबाउट मूव कर सकते हो, आप z के अबाउट मूव कर सकते हो, आप x के अबाउट रोटेशन कर सकते हो, आप y के अबाउट रोटेशन कर सकते हो, आप z के अबाउट रोटेशन कर सकते हो। सो वी हैव 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन असेंबली और इन एनी सॉफ्टवेयर, आप एनसिस भी करोगे वहां पे भी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इज दैट सेम। अब मैं इधर आ गया, आप देखोगे जस्ट वी सेलेक्ट इट, जस्ट वी मूव आउट, जस्ट वी सेलेक्ट इट, जस्ट वी मूव आउट, अब ये कहीं भी जा सकता है। अब हमें क्या करना है, जस्ट वी गो फॉर द कोइंसिडेंट, दिस वन इज योर कोइंसिडेंट, एंड कोइंसिडेंट ऑलवेज अप्लाई एक्सिस टू एक्सिस और फेस टू फेस, क्लियर। ये जब आप डिजाइनिंग करोगे तो आपको क्लियर करूंगा मैं। सेलेक्ट इट, सेलेक्ट इट, नाउ वी गो फॉर अपडेट, जैसे मैं अपडेट करूंगा दे टेक योर पोजीशन, देखो ये पार्टिकुलर इसके देखोगे अलाइंड आ गया। yes, अब इसकी अगर जो बेटा मैं मूवमेंट करता हूँ, नाउ वी सेलेक्ट इट एंड वी वांट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, देखो आपको यहाँ से डायरेक्शन क्लियर होंगे, दिख रहा है, दिस साइड, वाई इज दिस वन, आप इसको पकड़ो, ये इधर उधर मूव नहीं कर सकता, वाई इज दिस वन, ये देखोगे ऊपर नीचे इधर उधर कहीं नहीं जा सकता, एक्स में केवल इसकी मूवमेंट हो सकती है, मुझे इसे भी रोकना है, मैं इसको एक जगह पे फिक्स करना चाहता हूं, सो वी सेलेक्ट, क्लियर, मैं इसको ओके करता हूं। अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट, अब देखो मैं इधर आता हूं, ऑफसेट, मैंने इसके और इसके बीच में एक डिस्टेंस दे दी, क्लियर, कितने डिस्टेंस पे रखना चाहते हो, नाउ वी वांट टू पुट इट 150 फ्रॉम दिस फेस, आप इसको अपडेट करोगे ये 150 पे जाके प्लेस हो जाएगा,
दिख रहा है? अब इसकी मूवमेंट आप देखोगे, सेलेक्टेड, नाउ ये इधर मूव नहीं कर सकता, ये इधर मूव नहीं कर सकता, ये इधर की इसकी मूवमेंट नहीं हो सकती. दैट मीन्स ट्रांसलेशनल मूवमेंट इज व्हाट? कंस्ट्रेंट. दे आर फिक्स्ड, जस्ट ओनली रोटेशनल आर रिमेनिंग. अब देखोगे ये अभी बस इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है. मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर. दे आर एबल टू रोटेट ओनली. देखो मुझे क्या करना है, डिस्टेंस कम करनी है. ध्यान देता बेटा, मैं इसकी डिस्टेंस कम करना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना. सेलेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट, और मैंने इसकी डिस्टेंस कर दी इज दैट 40. नाउ अगेन वी गो फॉर अपडेट, जस्ट इज डन. अब मुझे एक गियर इधर और माउंट कराना है. मैं एक गियर और इधर माउंट कराना चाहता हूं फ्रॉम दिस फेस टू 40 इनसाइड. क्लियर? क्या करूंगा? अगेन जस्ट वी गो फॉर इंसर्ट, existing component, select the product, desktop, again we select a gear. Where is the gear? Here is the gear. Just select it, click on open. Now we get another gear is here. Okay. अब देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, अगेन भी सेलेक्ट मूवमेंट. आप देखोगे इसकी भी मूवमेंट उसी की तरह, ये इधर उधर भाग सकता है. इसके पास टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. अभी ये इधर उधर मूव कर सकता है, अप डाउन मूव कर सकता है, ये रोटेट भी कर सकता है. तो हैव द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. मुझे क्या करना है, सेलेक्ट, अगेन वी सेलेक्ट दिस वन, अगेन वी सेलेक्ट दिस एक्सिस एंड जस्ट वी गो फॉर अपडेट इट. आ गया? मुझे क्या करना है, देखो इधर, अगेन वी सेलेक्टेड, जस्ट सेलेक्ट, रोटेशन इज ओके, बट इसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और है कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है. क्लियर? मुझे क्या करना है, वांट टू restrict it, so select it, offset distance, again select offset, select, again select this face. Okay, वैल्यू 40, क्योंकि हमने 40 वैल्यू इससे पहले भी दी थी. अपडेट, डन. आगे अब देखोगे दोनों के पास एक ऑप्शन है, सेलेक्ट मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन according to x axis, movement according to the x axis. ओके, मेरी बात समझ में आ गई? किसी को भी मेरी बात समझ में नहीं है, सो प्लीज आस्क. दिस वन इज कॉल्ड योर असेंबली. अब देखोगे यहाँ पे एक गियर मैंने बना दिया, सेकेंड गियर बना दिया, एक शाफ्ट बना दी. हैव द 3 कंपोनेंट्स आर देयर. क्लियर? अब देखो मुझे क्या करना है, सपोज दैट मुझे डिजाइन में चेंजेस करने. नाउ वी वांट टू एडिट अवर डिजाइन. ठीक है, और डिजाइन में क्या एडिटिंग करनी है? फॉर एग्जांपल मुझे शाफ्ट में कुछ फिलेट देनी है, या मुझे गियर में कुछ फिलेट देनी है, या मुझे कुछ भी फीचर्स में चेंजेस करने. तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने जब मैं असेंबली में आया तो मुझे ये पता चला कि यार मुझे डायमीटर छोटा करना है, शाफ्ट का भी और होल का भी. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एडिटिंग करूंगा. ऐसा नहीं है मैं सारी असेंबली डिलीट कर दूंगा, मैं सारे पार्ट डिलीट करूंगा और मैं जाके फिर से बनाऊंगा. मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट वी कैन चेंज बाय दैट हेल्प ऑफ क्लिकिंग. कैसे? थोड़ा सा ध्यान देना. सबसे पहले शाफ्ट को एडिट करते हैं, ओपन करते हैं. ये शाफ्ट आ गई मेरे सामने. इधर आप देखोगे, हियर इज दैट स्केच, और इसके डायमीटर को मैंने चेंज कर दिया. डेट्स टेक नियर अबाउट 35. एग्जिट, और आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वी गो फॉर फाइल एंड जस्ट वी गो फॉर द सेव. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको अपनी विंडो चेंज कर लेनी है. डायरेक्टली वी मूव आउट ऑन प्रोडक्ट. देखोगे आपकी शाफ्ट छोटी हो गई. यस. मुझे क्या करना है, अब मुझे गियर के साइज को चेंज करना है. सो वी सेलेक्टेड, सेलेक्ट, वी गो फॉर ओपन इन अ न्यू विंडो. मुझे इसके होल को छोटा करना है. सर ओपन इन न्यू विंडो के ऊपर एडिट दिखा रहा था, वहां भी एडिट कर सकते हैं बेटा? वहां पे एडिट कर सकते हैं, बट जब आपकी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा न्यू विंडो ओपन करके काम करते हैं.
ठीक है, गड़बड़ ना हो। देखो select cut, here is that option, again it's change in 35 exit, और पार्ट को सेव जरूर करोगे तभी चेंजेस होंगे, वरना चेंजेस नहीं होंगे। जस्ट क्लोज इट, देखोगे आपकी असेंबली अपडेट हो गई ऑटोमेटिक। क्लियर, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एडिट द पार्ट एंड सेव द पार्ट, यू गेट दैट द चेंज इज ऑटोमेटिकली इन होल असेंबली। आपके पार्ट, सपोज दैट मैंने पूरी असेंबली में 10 गियर लगा रखे हैं, मैं एक में चेंजेस करूंगा, मेरे 10 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ईच अदर, ये डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सो दिस वन इज कॉल्ड असेंबली ऑफ योर डिजाइन एंड दिस वन इज कॉल्ड योर डिजाइन असेंबली। अब मुझे इन गियर्स को अलग अलग दे, जैसे आप जाओगे तो कुछ जैसे कॉम्प्लिकेटेड असेंबलीज मैंने ओपन की तो मुझे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देखने थे, तो मैंने उसको एक्सप्लोडेड व्यू में डाल दिया। सो हियर इज दैट ऑप्शन ऑफ योर एक्सप्लोडेड व्यू, select it, select the product, this one is your fixed product, just zoom it, select, apply, okay, okay। अब आप देखोगे this one is in exploded view, मेरी बात समझ में आ गई? this is in exploded view। now we go for update, डायरेक्टली देखोगे अपनी जगह पे वापस आ गए। अगेन भी सेलेक्ट एक्सप्लोडेड, सेलेक्ट, क्लिक, सॉरी एक्सप्लोडेड, सेलेक्ट, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। नाउ वी गो, दैट्स वन इज योर एक्सप्लोजन, दिख रहा है? देखो, दिस वन इज योर एक्सप्लोजन, दिस वन इज योर एक्सप्लोजन, दिस वन इज योर एक्सप्लोजन, जस्ट क्लिक ऑन ओके। Yes, now again we go for the update। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वेट ऑफ माई गियर, मेरा गियर कितना भारी होगा जो मैंने बनाया है। क्लियर, या मेरे से पूछा जाएगा ये जो साफ्ट बनाया है इसका वेट कितना है, ठीक है, या ये जो लेंथ है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ठीक है। अब पर्टिकुलर मुझे क्या करना है, मुझे वेट देखना है या कुछ भी XYZ, मुझे कोई भी पैरामीटर्स इसके चेक करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं इन्हें हम लोग, ठीक है। तो देखो उसके लिए मुझे करना क्या है, डायरेक्टली भी गो फॉर द साफ्ट, मैंने साफ्ट ओपन, या मैंने साफ्ट को ओपन किया है, ठीक है। साफ्ट को ओपन करने के बाद देखो मुझे जाना कहां पे, अब आप क्या प्रॉपर्टी देखना चाहते हो, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पे देखोगे डिस्टेंस आपको देखनी है, ठीक है। आप क्या कर लो, सेलेक्ट इट, आप देखोगे आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। हम लोग डिजाइन पैरामीटर्स ऐसे चेक करते हैं, दिख रहा है, मिनिमम डिस्टेंस शो हो रही है, मुझे क्या करना है, इसका वेट देखना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, मेजर आइटम, आप इसको सेलेक्ट कर लो, देखो इसका एरिया आ गया, इसकी रेडियस आ गई, दिख रहा है, रेडियस, सरफेस एरिया, यहां पे देखोगे पूरी ज्योमेट्री हमने देख ली है, ठीक है। क्लोज कर दो, इधर आ जाओ, यहां पे देखोगे ऑप्शन है सेलेक्ट, अब आप देखोगे यहां पे इसका पूरा का पूरा, पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी, दिख रहा है, कितना एरिया है, कितना मास होगा इन केजी, जैसे यू गेट, आपको इसको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। ये हम लोग मेजरिंग में यूज करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड योर मेजरिंग, ये ड्राफ्टिंग नहीं है। ड्राफ्टिंग कैसे होगी वो मैं आपको सेकंड सेशन में क्लियर करूंगा कि हम ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे एंड हाउ टू मेक इट दैट ड्राफ्ट, या एक असेंबली की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, उसके व्यूज कैसे प्लॉट करते हैं, हम सेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, हम डायमेंशंस कैसे देंगे, और सेकंड सेशन में हम देखेंगे जस्ट शीट मेटल फैब्रिकेशन कैसे होता है।
दैट मीन्स अगर जो मैं कोई शीट मेटल डिजाइन है तो शीट मेटल डिजाइनिंग पे हम अप्रोच कैसे करेंगे, हम उसमें कैसे स्टैंप डालते हैं, या मुझे मोहर डालनी तो मैं कैसे मोहर बना के डाल सकता हूँ, ठीक है। इज दैट पार्ट ऑफ योर शीट मेटल। एक दो एडवांस चीजें और बनाएंगे, दैट्स विल बी डिस्कस इन सेकंड सेशन, जो सेकंड सेशन हमारा होगा, ठीक है। कुछ आप लोगों के डाउट है दैट्स विल बी रिलेटेड टू द पार्ट एंड असेंबली एंड स्केच, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। यस, कोई भी डाउट है किसी का? सर वो असेंबली वाली फिगर लगाइए ना, जिसके अंदर 2 गियर एक शाफ्ट असेंबल है। असेंबली वाली फिगर जिसमें एक शाफ्ट और 2 गियर असेंबल है। एक फिगर, ये लो बेटा। सर इसमें ऐसा देख कर लग रहा है जैसे फर्स्ट गियर एंड सेकंड गियर के 2 टीथ है ना, तो अलग अलग डायरेक्शन में। तो सर उसको डायरेक्शन सेम कर सकते हैं क्या टीथ के? बिल्कुल, देखो बेटा। हाँ सर तो जरा करके बताइए ना इसमें असेंबली में। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको पकड़ लो आप, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। मैं इसे ओके कर देता हूँ, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, हो गए सेम? यस सर, थैंक यू। ठीक है, ये कोइंसिडेंस कमांड से हुआ है ना बेटा? कोइंसिडेंस से हुआ है, कोइंसिडेंस कर सकते हो आप, एंगल डाल सकते हो आप, इसको पैरेलल कर सकते हो, ठीक है। आपको ऑफसेट में रखना, आप 90 डिग्री कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो पर्टिकुलर आपके कंस्ट्रेंट्स पे डिपेंड होता है कि आप किस टाइप का कंस्ट्रेंट यूज करते हो। ये जो पूरा टैब है ये पूरा कंस्ट्रेंट का ही टैब है, ठीक है। पूरी असेंबली जो बेस्ड होती है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टूल ऐसे हैं जिनसे आपकी पूरी असेंबली कंट्रोल होती है। वो किसी भी टाइप की असेंबली हो, वो फ्लेक्सिबल हो, वो रिजिड हो, वो टॉप डाउन हो, वो बॉटम अप हो, वो किसी भी टाइप की असेंबली होगी, दे कैन कंट्रोल बाय दैट, इसके अकॉर्डिंग वो कंट्रोल होती है, ठीक है।